गांव के बीचों बीच में नारायण नाम के व्यक्ति का घर था, जहां नारायण अपने एक लौते बेटे टप्पू के साथ रहता था। नारायण को हमेशा टप्पू की चिंता सताई रहती थी, क्योंकि टप्पू बेहद ही बेवकूफ था। टप्पू की बेवकूफी के चलते गांव के लोग उसे लूट लिया करते थे। नारायण को विश्वास था कि वक्त के साथ धीरे धीरे टप्पू सुधर जाएगा, इसीलिए नारायण हमेशा टप्पू को कुछ न कुछ काम दिया करता था, जिससे उसकी बुद्धि आए और वह समझदार बन जाए। इस तरह एक दिन नारायण ने टप्पू को कुछ पैसे दिए और दूसरे गांव जाकर एक बकरी खरीद कर लाने को कहा। टप्पू पैसे लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। टप्पू दूसरे गांव पहुंचकर वह एक किसान के पास गया और किसान से कहा, किसान भाई, मैं आपसे एक बकरी खरीदना चाहता हूँ। टप्पू ने किसान को पैसे दिए और बकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में टप्पू को कुछ लोग देखकर कहने लगे, अरे यार, यह तो बेवकूफ टप्पू है। इसे बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान है। पर यह बेवकूफ बकरी लेकर कहाँ जा रहा है? कहीं भी जा रहा हो, पर यह बकरी हमारी हो सकती है। यह तो बेवकूफ है। सिर्फ पल भर में ही इसे बेवकूफ बनाकर हम इसकी बकरी को हत्या सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर तीनों टप्पू के पास जाते हैं। अरे टप्पू, तुम यहाँ मरियल बीमार बकरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? टप्पू ने कहा, अपने घर जा रहा हूँ। मैंने अभी अभी इस बकरी को खरीदा है। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि यह मरियल बीमार बकरी है? आदमी ने कहा, देखने भर से पता चल रहा है कि यह बीमार बकरी है। तुमने इस बकरी को कहाँ से खरीदा? टप्पू ने उस आदमी को सारी बात बताई। आदमी ने कहा, अरे वह तो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर बीमार बकरी तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम इस बकरी को अपने घर लेकर जाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत डांटेंगे। एक काम करो, तुम इस बकरी को हमें बेच दो। तुमने इस बकरी को कितने दाम देकर खरीदा है? टप्पू ने जवाब में 30,000 कहा। आदमी ने कहा, हम तुम्हें इतना नहीं दे सकते। हम तुम्हें सिर्फ 15,000 ही दे सकते हैं। तुम ही सोच लो, सौदा घाटे का है, पर तुम नुकसान होने से बच जाओगे। अगर यह बकरी बीमारी के चलते मर गई तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। टप्पू ने आदमी के बात मान ली और उससे 15,000 लेकर घर की ओर चल पड़ा। वह तीनों आदमी टप्पू को बेवकूफ बनाकर बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज तो 15,000 का फायदा हो गया। चलो इस बकरी को बेचकर 30,000 लेकर आपस में बांट लेते हैं। यहाँ टप्पू अपने घर पहुँच गया था। टप्पू की बेवकूफी को देख नारायण को बेहद गुस्सा आया। वह तीनों लोग किसान के पास गए और 30,000 रुपए में बकरी बेचने की बात कही। किसान ने बकरी को पहचान लिया। किसान ने हंसते हुए उन तीनों से कहा, अरे यह बकरी तो मैंने ही उस बेवकूफ को 5,000 में बेचा था। पता नहीं क्यों उस बेवकूफ ने जिद पकड़ी हुई थी कि उसे एक बीमार बकरी कम दाम में चाहिए, तो मैंने अपने झुंड में से सबसे मरियल बीमार बकरी को उसके हवाले कर दिया। अरे उस बेवकूफ ने तो हमें 10,000 का चूना लगा दिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बुद्धि को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक विनती माँ बाप से भी करना चाहूँगा, किताबी दुनिया से हटाकर अपने बच्चों को बाहरी दुनिया का भी जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।